जी अस्सलाम वालेकुम। सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो उम्मीद करते हैं कि आप सबके हाल अहवाल ठीक हैं। फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है, क्या आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन-कौन लोग इस टाइम कहाँ से जुड़े हुए हैं और आपका फीडबैक लेंगे कि कौन लोग हमें इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं। तो क्या हाल अहवाल है? पहले तो आप मुझे ये बता दें और फिर ऑफ़ कोर्स हम पहले 5-6 मिनट तक अपना Q&A सेशन जारी रखेंगे और उसके अंदर मैं आपके टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, स्पा सेंटिमेंट एनालिसिस से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस ले रहा हूँगा इंशाल्लाह ताला। और अगर मुझे लगा कि किसी का आंसर अगर बहुत डिटेल से दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सकता है, तो हम उसको टिप ऑफ द डे, लर्निंग ऑफ द डे बना के काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। तो बताएं जी, कौन लोग हमें कहाँ से इस टाइम सुन पा रहे हैं? तो आप हमें जो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, किस कंट्री से, किस सिटी से सुन पा रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा-सा लेट था क्योंकि वो वकार भाई लाइव थे अपने लाइव पे, मेन पेज पे। तो ऑफ़ कोर्स अगर एक टीचर लाइव है तो दूसरा थोड़ा-सा वेट कर लेगा। तो वो जैसे ही ख़त्म किया तो मैं फिर उस टाइम आ गया हूँ। ठीक है जी? तो होपफुली कि मैक्सिमम लोगों को नोटिफ़िकेशन चला गया होगा कि जो है हम करंटली लाइव हैं। तो आई गेस मेरी जो वॉइस और मेरी जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है वो आप सब तक क्लियर है। और स्ट्रीमिंग स्ट्रीम में जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है और मेरी वॉइस है उसके अंदर जो है कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आपके क्वेश्चंस कुछ लेता हूँ मैं। अगर देखता हूँ कि अगर उसमें जो है मुझे किसी क्वेश्चन का बहुत डिटेल से आंसर करना पड़ेगा तो उसको आंसर करते हैं। फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपनी बीटीसी अपडेट, मार्केट के हालात और ऑफ कोर्स हमारा जो एक एंड वाले 10-15 मिनट्स होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। हम उसके अंदर अपनी कोई ना कोई रिकमेंडेशन डिस्कस करते हैं। सही है? तो कल भी हमारी एक रिकमेंडेशन थी, कल भी हमारी एक रिकमेंडेशन थी कि जो हमने अलीस कॉइन को सिलेक्ट किया था। अच्छा यार, एक काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है, काफ़ी सारी तो नहीं है, कुछ लोगों की कन्फ्यूजन हो सकती है वो। मैं उस लिहाज से आज ज़रूर बात करना चाहूँगा, उसी से ही अपने लाइव सेशन का हम आगाज़ करेंगे कि आप जो रिकमेंडेशन देते हैं या आप जो स्पॉट ट्रेडिंग का कोई भी सिग्नल देते हैं, रिकमेंडेशन का मतलब ये है कि मैंने अपनी रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे की बना पर मैं जिस कॉइन को अभी रिकमेंड कर रहा हूँ ये सूटेबल है अब की टाइमिंग के लिहाज से। ऐसे ही होता है ना सिग्नल उठाने का तरीका। तो मैं आपको हमेशा ये कहा है कि भाई अगर मैं किसी कॉइन की रिकमेंडेशन देता हूं तो उसके उठाने का मतलब क्या होता है कि उसको उसके बाय जोन में भी उठाएं, उसको जहां से मैं बता रहा हूं वहां से भी उठाएं। अब आपने एक चीज का गवाह रहना है, आपने मेरा साथ देना है। क्या ये मैंने रेड लाइन बनाई थी 1.72 पे, मुझे किसी नजूबी ने आके तो नहीं कहा कि यार ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे गिरेगा, लेकिन मैं अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस की बना पे कहा था कि अगर ये मैक्सिमम ड्रॉप लेगा तो आपकी फर्स्ट बाइंग जहां से आपको बता रहा हूं उस पॉइंट पे और सेकंड बाइंग इस पॉइंट पे। क्या ये मैंने आपको नहीं कहा? तो आपने बाय लेटर आपने इसके अंदर हमेशा बिहेव करना है। मेरे सेशन के अंदर बाय लेटर से क्या मुराद है कि पार्ट्स के अंदर बाइंग, पार्ट्स के अंदर सेलिंग। अब ये आप कल का लाइव सेशन उठा के देखें, ये रेड लाइन मैंने भाई अपने पास से नहीं लगाई, ये ऑलरेडी लगी हुई थी कल की। मैंने आपको कहा था कि हमारे फर्स्ट बाइंग जोन ये वाले हैं जहां से ये ऑलमोस्ट इसने 1.8 का लेवल टच किया। आई डोंट नो कितने खुशनसीब ऐसे थे जिन्होंने प्रॉफिट बनाया।
फिर मैंने कहा हमारी सेकंड बाइंग जोन इस लिहाज से होगी। ये सेकंड बाइंग जोन का क्या मतलब है? कुछ साइंसदान ये भी कह सकते हैं कि भाई आप लाइव में कराओ ना ट्रेड, लाइव में तो दे दिया आपको। लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप अगर फर्दर मोर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो इस बाइंग रेंज में भी बिठाएं, आप इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट बनाएंगे। अल्लाह ताला की इसके अंदर रजा बहुत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑफ कोर्स हमारी ये प्रोडिक्शन बड़ी बैडली फेल हुई। मैंने आपको कहा था 1.72 से हम इसको फर्दर उठाएंगे और ये जनाब साहब 1.72 से ऊपर चलेंगे, तो माजरत ख्वाऊं आपसे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कितने खुशनसीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए। तो दूसरी बात, हमने बीटीसी के ऊपर बात की थी कि बीटीसी कहाँ तक जा रहा था। ये मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट सेटअप के बारे में गाइड किया हुआ था कि हम किस तरीके से, हमें बीटीसी के चपेड़े पड़ने का किधर जोन हो सकता है। अब तो आप इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि आपको जो सप्लाई जोन दिया जाता है उस पे चपेड़े पड़ती या नहीं पड़ती? मैं मानता हूँ भाई 10 दफा बताया होगा तो एक दो दफा फेल होने के बड़े ही बैडली चांस हैं, और ये किसी के भी हो सकते हैं। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लें, 100% परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप ये पीटीसी की हालात देख लें। अगर आप यूट्यूबर्स को देख रहे हैं या आप किसी और को भी, आप अपने मेंटोर गुरु को भी फॉलो करते हैं, मोस्टली काफ़ी सारे लोग थे वो कहते हैं कि हम बुलिश हैं और कोई चांस नहीं है, अभी 22,000 21,500 पे जाने का है। मैंने आपको एक सप्लाई जोन दिया था, मैंने कहा था भाई ये स्टॉप लॉस एरिया है और यहाँ तक, यहाँ पे आप जो है अपने ट्रेडिंग सेटअप को सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एक बात, क्लियर डायरेक्शन, स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, टेक प्रॉफिट, बताया गया ये नहीं बताया गया? तो बीटीसी की अपडेट जो आपसे दी गई थी एग्जैक्ट, हमें यहाँ से भी थोड़ा बहुत जलील होना पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने 18,866 पे रेड लाइन लगाई थी। कितने पे लगाई थी? 18,866 पे, कि अगर हमारी बीटीसी को इस लेवल पे, इस सप्लाई जोन पे चपेड़े पड़ती हैं तो मैक्सिमम हम गिरेंगे इस लेवल पे। तो ये गिर जाता है जनाब, सॉरी 19,866 पे कहा था, और ये भाई साहब गिर गए 19,732 या 735 तक। मतलब वाह भाई, $100 ना प्रिडिक्शन फेल हुई, और अपोलॉजिज फॉर डैट। ठीक है, तो ये तो भाई हालात है हमारी कल के फीडबैक के। और मैं हमेशा आपको एक बात बताइए कि मैं अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता हूँ। मैं अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रेड्स करवा रहा हूँ, आल दो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना आपके प्रॉफिट ना आपके लॉस में मेरी कोई शेयरिंग है, ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग प्रॉफिट्स बनाते हैं ना, उसमें हमारा कोई लेना देना है। खुदा ना खासा अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नुकसान भी करता है तो भाई उसके अंदर भी कोई शेयरिंग नहीं है। तो कितने खुशनसीब ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट बनाने में कामयाब हुए, और ज़्यादा वो लोग बताएं जो ये कहें कि भाई हमने नुकसान किया है आपके सेशन से, इतने से फीडबैक के बाद हम आगे जाएंगे। मैं ओपनली पूछता हूँ कि भाई कोई ऐसा बंदा जिसने मेरे सेशन को ज्वाइन करने के बाद नुकसान किया हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। इसके बाद हम बीटीसी के अपडेट पे जाएंगे और देखेंगे कि आज हम किस कॉइन की रिकमेंडेशन को फॉलो करेंगे। और अगर अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला के साथ है, तो हम इंशाल्लाह ताला उसके अंदर प्रॉफिट बनाने में कामयाब होंगे। बताएं जी, मैं लॉस वाले लोग ढूंढ रहा हूँ जो ये मुझे कह दे कि भाई आपने लॉस करवा दिया। आई एम इन प्रॉफिट 26%, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया भाई। भाई $3 स्पॉट में प्रॉफिट हुआ अलीज के अंदर। अलहमदिल्ला सुपर ट्रेडिंग पे हमें 12-26 लगाना बता दे, थैंक्स जी सर, आपकी बता दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, बस समझने वाली बात है, मुझे याद नहीं ने आपके सेशन में लॉस किया हो। सर ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। आई एम न्यू क्रिप्टो स्किनर विद 55 MA टेक्निक, ज़बरदस्त, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पर प्रॉफिट बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अल्लाह ही खैर करे, काफ़ी चीज़ें ऊपर से गुजर रही हैं। जिशान जिपू भाई कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। 12 और 26 MA की स्कैल्पिंग टेक्निक बेस्ट है, टुडे 16% प्रॉफिट अर्न किया। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया सर। सर अगर किसी भाई ने अपनी गलती की वजह से लॉस किया लीज में तो आप टेंशन ना लें, 100% एग्री करते हैं, आपकी बाइंग जोन परफेक्ट दी गई थी।
सफाइयाँ देने, कोई मैं सफाई दे भी नहीं रहा, ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कोई एक ऐसा बंदा जो कहे कि भाई आपके लाइव सेशन से मैंने नुकसान किया है, मैं वो बंदा ढूंढना चाह रहा हूँ। इथेरियम में प्रॉफिट ज़बरदस्त। हम्म, ठीक है जी। चलें जी, आई होप सो कि मुझे जो है स्टिल कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला जिसने कोई लॉस किया हो, या मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता हूँ। आप लोग जो है अपनी हार्ड अर्न मनी को ट्रेड करते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात होगी कि भाई एक बंदा जो आपको कह रहा है कि मैं आपको अकाउंटेबल ठहरा रहा हूँ, ताकि डिस्कस कर सकें आपकी कोई किसी जगह पे कोई गलती है, कोताही है, अब मेरी भी हो सकती है भाई, तो उसको मिलके बैठ के फिक्स किया जा सके, वाया डिस्कसिंग, वाया लर्निंग, ताकि आपकी कुछ पेन कम हो जाए। सही है। पेन कम होने से मुराद ये है कि आप लॉस में हैं, तो लॉस से निकलने की स्ट्रेटजी की बात होती है। पेन ये तो नहीं मैं आपको हौसले दूं, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। लॉस की स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर सकते थे। खैर, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाते हैं अब अगेन आज हम अपने बीटीसी के हालात पे। बीटीसी ने काफ़ी इज्जत रखी, काफ़ी साथ दिया। हमने इसको जिस जोन में भी आपके साथ मैंने इसको कहा कि ये उस जोन के अंदर ट्रेड हो सकता है, हाल दो ऊपर से इसने हमें जलील करवाया है कोई 100 डॉलर से, और नीचे से भी 100 डॉलर से, लेकिन मूव ये उसी लेवल के अंदर ही किया है। ठीक है जी, मूव ये उसी लेवल के अंदर ही किया है। तो करंटली अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई चलें ठीक है जी, हो गई बात, आपने बता दिया, हमने मान लिया जी, उसी जोन में घूमा है। खैर, अभी करंटली का क्या सीन हो सकता है? करंटली का अगर हम हालात देखें, तो मैं स्टिल एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि हमारे पास ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये इंतहाई एक इम्पोर्टेंट एरिया है फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जो 19,700 से लेके 19,850 तक, सिर्फ और सिर्फ आपको 100 से 150 डॉलर की सप्लाई जोन, डिमांड जोन के करीब बता रहा हूँ। ठीक है। तो हमें मस्ट जो है अपनी डेली क्लोजिंग इस एरिया से बिलो नहीं करनी चाहिए। अगेन ये फिर आपको पेन देगा कि आप इस एरिया से नीचे जाते हैं 19,700 से, तो हम लोग अगेन जो हमारा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,800 और 19,500 के लेवल के दरमियान में घूमेंगे। फिलहाल जो हमारा करंट लेवल है डाउन साइड के ऊपर, वो 19,750 से 850 तक है। ठीक है। $100 की वॉलेटिलिटी को करंटली हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और अपसाइड के ऊपर आए तो मैक्सिमम मैक्सिमम 20,500 से लेकर ये बड़ी अच्छी जगह पड़ती हैं, और 20,350 तक। ठीक है जी, इस एरिया के दरमियान जो है हम लोगों ने देखना है कि मैक्सिमम, आपको पता है कि अगर इस जोन में गया है तो आपने अपनी ट्रेड्स को क्लोज करने की कोशिश करनी है। प्रॉफिट में बैठे हैं तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी है। आप कहते हो कि मैं बहुत फन्ने खाऊं, मुझे लेवरेज से खेलना ऐसे लगता है जैसे भाई गली मोहल्ले की क्रिकेट, तो आप अपने जो सेटअप्स हैं वो इस तरीके से मैनेज करेंगे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपकी हैवीएस्ट डिमांड सप्लाई जोन से ऊपर होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, ये मैंने कल भी एक रेड लाइन लगाई थी कि आपके स्टॉप लॉस, फर्ज करें कि आप 1.2% को टारगेट कर रहे हैं। 1.2% में अब आपका ना लीवरेज नंबर, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवरेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्ज करें कि आप जो हैं 1.2% स्टॉप लॉस का बियर कर सकते हैं। अगर मैं इसी 1.2% को ज़रब दे देता हूँ, 1.2% आप स्टॉप लॉस मैक्सिमम बियर कर सकते हैं, मैं इसको 5 से ज़रब देता हूँ, तो फर्ज करें आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेंगे 6% का। 6% आप नुकसान करेंगे अपने टोटल मार्जिन इन्वेस्टेड बैलेंस का। आप इसी को 10x की लीवरेज से ज़रब दे देंगे तो आप टोटल 12% नुकसान करेंगे। आप इसी को 20x की लीवरेज से ज़रब दे देंगे तो आप टोटल 24% का नुकसान करेंगे। आप कहते हो कि भाई आई एम आई एम अनस्टॉपेबल। ठीक है जी, और आपने बड़े आर्मर शार्मर पुट कर लिए हैं, तो अगर आप 125x की लेवरी से ट्रेड लेते हो, सेम सिर्फ बीटीसी ने 1.1% ही आपके नुकसान में जाना है। ठीक है, तो आपका पोर्टफोलियो 150% सेकेंड्स में बर्न हो जाएगा, सेकेंडों में बर्न हो जाएगा।
ठीक है, आपको पता है कि आपको लीज का ट्रेड दिया वो 4% पंप कर गया या 5% पंप कर गया स्पोर्ट का। आपने अगर 50x की लीवरेज लगाई हुई है, 4% वो आपके नुकसान में चला गया है, तो इट्स मीन कि आप 50 को 400 से ज़रब दे दो तो आप 200% के नुकसान में चलेंगे। ऑफ कोर्स मैं ये पिक्चर की एक साइड आपको बता रहा हूँ, आप 200% प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। तो इट्स सम सॉर्ट ऑफ के आप जो है थोड़ी गैम्बल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑलवेज मैनेज योर रिस्क। मैंने तकरीबन पिछला पूरा महीना आपकी सिर्फ इसी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लगाया कि पाकिस्तान में अगर आप कहीं भी डिस्कस करें ट्रेडिंग को, अगर रेड और ग्रीन कैंडल्स के ओशन को, तो आप जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नाम लें, आपके माइंड में एक रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए और उसकी लर्निंग आप मुझे उसका क्रेडिट दे सकते हैं कि हाँ जी भाई एक बंदे से सीखी है, या आपको कोई भी अच्छा टीचर है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट का ज़रूर कहेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आप अपना जो है लेवरेज का नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हमेशा मैनेज करके चलना है। ठीक है, इसको सीरियस बिजनेस बना के चलेंगे कि मैंने आपको बताया था कि 20 ट्रेड्स लें और आप देखें कि अकॉर्डिंग टू रिस्क रिस्क मैनेजमेंट आपकी आरओई क्या रही है। 10 ट्रेडें लेके आप प्रॉफिट में रहे हैं या 10 स्टॉप लॉस लगा के आप ज़्यादा नुकसान में रहे हैं, तो इट्स मीन यू नीड टू रीवैम्प योर रिस्क मैनेजमेंट अगेन। तो उम्मीद करता हूँ कि बीटीसी के अंदर कोई मसला नहीं है। मैंने कौन से ऐसे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनको आपने करंटली याद रखना है, और हम फिर फर्दर आगे मूव करते हैं कि किस कॉइन के अंदर हम देखेंगे कि हमारी जो रिकमेंडेशन है वो क्लियर है। यहाँ तक का सेशन क्लियर है मेरे प्यारे भाइयों। और काफ़ी सारे लोग मैसेज कर रहे थे लाइव में भी, भाई हैप्पी टीचर्स डे, योर बेस्ट। मुझे पूछे थे भाई आपके बेस्ट टीचर्स कौन से हैं। एक दो गोरे हैं, मैं उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ, उन्होंने लाइफ ग्रूमिंग में बहुत साथ दिया। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचर है वो ये है कि आपको दिया गया लास्ट धोखा, जो किसी भी अपने ने दे दिया, या आपको दिया गया लास्ट नुकसान जो आपने उठाया, वो भी किसी अपने या गैर की वजह से हो सकता है। ये आपके बेस्ट टीचर्स हैं। आप वो मिसालें देख लें कि किस जिन्हों भी धोखा पिया या नुकसान खाता है और उस तो बाद वो प्रेशर कुकर की तरह जिंदगी से उभरा है, अगर उन्हें वाह भाई पर्सनल ले लिया। ये आजकल आपको काफी आपने मूवीज भी देखी हुई, लड़का को धोखा मिल गया और लड़का बाद में पता नहीं सीईओ बन गया या क्या बन गया। खैर वो मूवीज की हद तक है, लेकिन इस चीज में बहुत सदाकत है कि आपका बेस्ट टीचर, आपका आखिरी धोखा जो किसी ने भी आपको दिया, या आपका लास्ट नुकसान, ये आपके बेस्ट टीचर्स हैं भाईजान। ठीक है जी। तो ये सीन है, इंशाल्लाह ताला हम जो है आगे मूव करते हैं। ई एन एस 17.3 से लॉन्ग किया है इन लॉस होल्डर क्लोज, प्लीज गाइड। सर आई डोंट नो आपने किस बेस पे ट्रेड ली है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, आपकी लिक्विडेशन में किधर है, वल्ला नो आइडिया। आपका ई एन एस के लिहाज से मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अलावा मैंने तीन चार और कमेंट भी देखे हैं जिसके अंदर यही लोग कह रहे हैं कि ई एन एस का बता दें। ई एन एस करंटली जो है काफ़ी पंप ले रहा है, और अभी मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डेप्रिशिएट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये मैक्सिमम पंप आपका देगा भी, तो ये इसकी लास्ट वो कहते हैं ना पीक पॉइंट है जहाँ से इसने चपेड़े खाने का एरिया है इसका। ठीक है, ये वाला अभी अनएक्सपेक्टेड पंप है और इसके 17.4 तक जाने के चांसेस हैं। उसके बाद ये अगेन अपनी हैवीएस्ट स्पॉट 16.5 16.6 तक इसके गिरने के चांसेस हैं। तो आई होप सो कि ईएनएस के लिहाज से जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अ, ठीक है, क्लियर हो गई बात ईएनएस की। ईएनएस का यहाँ से जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, बड़ी एजेस की इसकी रेजिस्टेंस थी, और डेट्स वाई कि इसने जो है अपना ऑलमोस्ट अप्रिशिएट किया है 5%। मे बी और 1-2% इंक्रीज कर ले, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन लेगा। इसमें अगर हम ये देखें कि इसका जो आर एस आई लेवल है वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे 70 के करीब जा रहा है, तो मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आप इसे 75 70 80 पे भी देखें तो आप एक थोड़ी सी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंग टू डैट। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैनेज योर रिस्क, तो अकॉर्डिंग टू डैट। तो आपको रिस्क जो है आपका उस लिहाज से मैनेज करने की ज़रूरत है। अ, अच्छा जी, जो कॉइन मैंने देखा था
आज आपसे लाइव आने से पहले, उसकी जो मेरे पास रिकमेंडेशन बन रही थी बाइंग के लिहाज से, वो 24.3 से 24.4 के करीब बन रही थी। ठीक है, 24.3 से 24.4 के करीब बन रही थी। और यहाँ पर हमें एक छोटी सी ये बताएं जी, चलें आपका एक छोटा सा टेस्ट है। आपको ये वाली कौन सी कैंडल नजर आ रही है? ये वाली, विच कैंडल इज दिस? ये जो एक रेड कैंडल नजर आ रही है। सर आई एम न्यू, आई वांट टू लर्न स्पॉट ट्रेडिंग, प्लीज गाइड, नो फ्यूचर। सर आ जाएं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। ईयरली ग्रुप में है ना आप। देखें, वीडियोस काफ़ी सारी हैं, हर टीचर अपनी प्रमोशन कर सकता है, लेकिन क्योंकि आप मेरे लाइव सेशन में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये है बताऊं कि यहाँ पर ये गाइड लगी है, गाइड 1, गाइड 2, गाइड 3। आप जो है ज़िंदगी में आपने काफ़ी अच्छे बुरे काम किए होंगे, काफ़ी लॉस या प्रॉफिट भी किए होंगे, काफ़ी सारा ज़िंदगी में टाइम भी ज़ाया किया होगा। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पता क्या करना है। आपने ये करना है कि ये गाइड यहाँ पे लगी हुई है, 14 नंबर गाइड। ठीक है, 14 नंबर गाइड है ईयरली के अंदर, 14 नंबर गाइड है। इसको आप देखें पूरी की हो, ये एक से लेकर टोटल 10 वीडियोस हैं। ठीक है, टोटल हैं 10 वीडियोस, 14 नंबर गाइड में फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो ये टोटल तकरीबन 3-4 घंटे की ये ट्रेनिंग है। तो इंशाल्लाह ताला ये सपोर्ट ट्रेडिंग की फुल ऑन बेस्ट ट्रेनिंग है। आप इसको एक दफ़ा देखें, इंशाल्लाह ताला जो है आप ज़रूर प्रॉफिट बनाएंगे। अल्लाह ताला से आपने नसीब की दुआ आपने ज़रूर मांगनी है। वो हज़रत अली के कौल के मुताबिक उन्होंने बहुत अच्छा फरमाया है कि मैंने बहुत सारे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, मतलब मुझे एग्जैक्ट मैं आपको समरी बता रहा हूँ या उनकी सियाको सबक बता रहा हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट या ज़हीन लोग मैंने नसीब वालों के दर पे देखे हैं। आप भी अक्सर देखा होगा कि आप किसी कॉरपोरेशन सेक्टर में जॉब करते हैं, आप कहते हो कि यार साडे मालक ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ पता, फट्टू इंसान है एक नंबर ਦਾ, और ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ टीम है वो इतनी मेहनत कर रही है। तो देखो वो मालिक का ये होता है कि 100 रुपए कमाएगा तो 10 रुपए 8 रुपए नीचे बंदे को देगा। तो नसीब की दुआ मांगे। FTT कॉइन की रिकमेंडेशन है एक। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप इसको उठाएं ज़रूर। इसमें आप जो है आपका प्रॉफिट निकलेगा। बेरिश हरामी कैंडल है, सही है सर। खैर, दोजी कैंडल के बारे में जिन्होंने कमेंट किया है, डेट इज़ फाइन थिंग। तो इसकी बेस्ट रिकमेंडेशन जोन ये है। और बिलो आप जो है इसको 24.89 है, कुछ मार्केट पे उठाए, जिधर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है लेके निकले। और इस जोन में भी उठाना है आपने 24.8 से नीचे। सही है, तो ये जो है आप इस पे बाय ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज की रिकमेंडेशन के लिहाज से सेशन। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक का सेशन? को मसला तो नहीं है? बी शेप क्या है जी? HNT। लास्टली जाते जाते हम HNT के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे हमारे लोगों के क्वेश्चंस आए, HNT बता दें। तो मैं HNT, मुझे नहीं पता आपने लॉन्ग किया शॉर्ट किया, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से आपको बताऊंगा। HNT के बारे में मेरा ख्याल पहले भी क्वेश्चन किया था, और मैंने कहा था कि ये वाला एरिया है मैक्सिमम 5.57 तक। आपने इसको यहाँ तक देखना है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आप ये देखें कि इसकी जो डेली कैंडल है वो अगेन आपको क्लोजिंग देती है 5.6 से ऊपर, तो HNT जो है वो न्यू लेवल ऑफ ट्रेडिंग यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, इस बात को भाई आप याद रखिएगा। हमारी डेली कैंडल आज की इंपॉर्टेंट है अगर वो 5.6 से ऊपर क्लोज करता है। ठीक है, ऑल दो इसकी जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फिर $6 के करीब आएगी। आई डोंट नो आपने कहाँ से शॉर्ट किया है या कहाँ से लॉन्ग किया है। बहरहाल अगर मुझे कोई इसके रिकमेंडेशन जोन पूछता कि यार हमें HNT कहाँ पे बाय करना चाहिए, तो मैं इसके जोन्स बताता ऑलमोस्ट $5 के ऊपर, कि $5 से हम इसको बाय कर सकते हैं। $5 इज़ आवर 55 MA, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का किरदार अदा करती है।
तो और टारगेटिंग हमारी $6 की हो सकती थी। रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ, स्विंग टारगेट्स बता रहा हूँ। ठीक है। हो सकता है स्कूल आते हैं हमारे लवली सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, जिस जिस बंदे ने भी कमेंट किया मेरे सेशन के अंदर आए, आप सब खुश नसीब लोग हैं। इंशाल्लाह ताला 5.2 से शॉर्ट कर दिया आपने, शॉर्ट किया हुआ है 5.7 से, तो मेरी जान प्रॉफिट बुक करो ना आप। थोड़ा सा और नीचे जाएगा लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा लो। 5.66 से ये थोड़ी सी करेक्शन लेगा, यहाँ तक 5.61 या 62 तक ये ले सकता है। तो आप जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, और इंशाल्लाह ताला जो है बुकिंग कर लेंगे, अगर 5.7 से आपने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।